ऐसे प्रोग्राम बनाइए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होए। डंबल्स को कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो हर बार क्लीन रहे। और ये भी आप ध्यान रखिए क्लाइंट या जो आपका कस्टमर है दोस्तों कैसे हो आप लोग। सो आप देख रहे होंगे हेयर कट हो चुका है और शर्ट की प्रेस होके आ गई है। तो ज़िंदगी इसका मतलब है ट्रैक पे लाने की कोशिश हो रही है। और कल जब मैं हेयर कट कराने गया तो मैंने देखा काफ़ी सारी सुविधाएं हैं वहाँ पर। सैनिटाइजेशन हो रहा है, आपको बेल प्रेस करनी होती है, बाहर कोई आता है आपको बताना होता है कि आप क्या करवाने वाले हो। अंदर ट्रिमिंग इक्विपमेंट भी सारे के सारे सैनिटाइज होते हैं अल्ट्रा वायलेट से। तो क्यों शेयर कर रहा हूँ ये बात मैं आपसे, क्योंकि जिम्स जो हैं वो शायद जल्दी ओपन होने वाले हैं और कुछ स्टेट्स में शायद जिम्स ओपन होने शुरू हो भी गए हैं। दिल्ली में भी जल्दी ही जिम ओपन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हम रेडी हैं कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, इतने सारे क्लाइंट्स हमारे यहाँ आ सकें, हम उनको केटर कर सकें। तो आज के वीडियो में मैं जानना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरे क्या विचार हैं, मैं क्या चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ जिम ओनर्स को, और क्या मैंने पढ़ा कि क्या यूएस में जिन स्टेट्स के अंदर जिम ओपन हो गए हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो मैं शेयर करूँगा। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या हम जो जिम ओनर्स हैं या जिम में जो जॉब कर रहे हैं जो लोग, वो क्या कर सकते हैं कुछ नया, जिससे कस्टमर का विश्वास जिम्स में बना रहे, उन्हें ये ना लगे कि यहाँ आने से हमें खतरा हो सकता है। एक और बात आपको बताया था, मैं देखिए मैंने ये बेंच भी अभी ले ली है और इसके अलावा मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स तो पहले से ही थे। तो मैंने जब बेंच लेने के लिए मैं डिकैथलॉन में गया तो मैंने देखा वहाँ कोई भी वेट ट्रेनिंग का इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने सेल्समैन से पूछा तो उसने बताया कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही सामान आता है कुछ घंटों के अंदर ही बिक जाता है। गूगल में रिसर्च करी तो पता लगा कि आज तक के समझ लीजिए इतिहास में वेट ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स की सेल्स जितनी हुई है मार्च से लेकर मई तक उतनी कभी नहीं हुई। जिसका मतलब कि लोग अब घर में जिम सेटअप, घर में ही वर्कआउट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। गोल्ड जिम के जो सीईओ वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है लगभग 6 से 9 महीने लगेंगे दोबारा से जो है क्लाइंट का विश्वास बनने में और इस बिज़नेस को वापस से लाइन में आने में। तो कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि क्या कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन जैसी चीज़ें तो हम करेंगे। जितने भी जिम्स के ओनर हैं या जो जिम्स में काम करते हैं कि आप बाहर से आए, आप सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद आप अंदर आएंगे, आप 5 या 10 से ज़्यादा लोग एक बार में नहीं आएंगे और इस तरीके से जो जिम्स हैं वो काम करेंगे। लेकिन अगेन क्वेश्चन है कि अगर आप डंबल्स को यूज़ करते हैं तो कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो बार बार सैनिटाइज हो रहे हैं। कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि आपको ट्रेनर्स को, ओनर्स को कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा प्लान, कुछ एक्स्ट्रा तरीके अपनाने पड़ेंगे इस चीज़ को सही से चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको अब जैसे पहले आप बॉडी पार्ट्स वर्कआउट करते थे, सिंगल बॉडी पार्ट का वर्कआउट हो रहा है, स्प्लिट बॉडी पार्ट का वर्कआउट हो रहा है। जनरलाइज जिम से बंदा आया, वर्कआउट किया, कुछ भी मन किया, शोल्डर कर लिए, बेंच प्रेस कर ली और करके चला गया। अब शायद ऐसा ना हो पाए, आपको ग्रुप्स फॉर्म करने पड़ेंगे। उस ग्रुप्स के हिसाब से पर्सनलाइज अटेंशन देना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा क्लाइंट्स को कि क्या वर्कआउट करें वो, कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो एक मशीन के ऊपर भी। इस तरीके से आपको इस लेवल का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोबारा तो हो सकता है कि आपने जिम शुरू किया और फिर से लॉकडाउन हो गया जुलाई में, अगस्त में, तो क्या करना है। तो आपको ऐसे प्रोग्राम तैयार करने होंगे जैसे कि हफ्ते में 3 दिन ही वेट ट्रेनिंग होगी और 2 दिन होगा बॉडी वर्कआउट। खड़े होकर आपको कस्टमर के साथ बॉडी वेट ट्रेनिंग करानी होगी और जब आपका जिम क्लोज हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप स्काइप के थ्रू, आप जूम के थ्रू वेट ट्रेनिंग सेशंस घर में उनको करा सकते हैं। आप अपने घर से खड़े होके फोर्सफुली पूरी उसी जोश के साथ उनको वो ट्रेनिंग सेशंस करा सकते हैं। योगा सेशंस, क्रॉसफिट सेशंस, बॉक्सिंग सेशंस, ये सेशंस आपको तैयार करने होंगे अच्छे से प्रैक्टिस करके कि आपका ये 1 घंटे का सेशन इस तरीके से पूरा प्रोग्राम होगा ताकि अगर आप जिम में हैं या नहीं हैं दोनों में ही वो काम करे। और पूरी दुनिया जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े जिम्स हैं इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दूसरा, बाहरी कंट्रीज़ में जिम है बहुत बड़े बड़े 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के जिम है, उन्हें एक टाइम में 30 लोगों के आने की अनुमति है। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 25% का उन्हें मिला हुआ है कि 25% लोग जिम में आ सकते हैं, कुछ का 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्शंस दी हुई, हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसी ही डायरेक्शन हो। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये लोग आएंगे, उसके बाद बाकी 3 दिन ये लोग आएंगे। इस तरीके से आपको प्लान तैयार करने होंगे और लोगों को ये भी लगना चाहिए कि उनके पैसे वेस्ट जा रहे हैं, वो पूरे दिन जिम नहीं आ सकते हैं। तो पर्सनलाइज अटेंशन पे आप पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों। अब अगला पॉइंट है कि लोगों की जॉब जा रही है। जैसे कल्ट फिट ने बहुत सारे लोगों की जॉब गई है
तो वहीं पे आप ये भी सोचिए कि जो आपके कस्टमर थे, क्लाइंट थे, उनकी भी सैलरी कट हो रही है, कई लोगों की जॉब्स जा रही हैं, तो नया कस्टमर लेके आना बहुत मुश्किल होगा। तो आपको डिफरेंट टाइप के पैकेजेस, प्लान्स निकालने पड़ेंगे। अगर आप फ़ीस कट करते हो तो फ़ीस कट करना मुश्किल होगा इस समय आपको, तो फ़ीस आप उतनी रख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करिए। पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल सर्विसेज इस वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करिए, डाइट प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करिए। इस टाइप की चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे तो बिज़नेस को ओवरऑल बूस्ट ज़्यादा मिलने की संभावना होगी। ऐसे प्रोग्राम बनाइए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होए, यानी कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप ऐसे कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं जिससे कि बंदे की इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होने में मदद मिले। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस और फिटनेस मॉडलिंग ये सभी अभी नहीं होने वाले हैं, तो जो लोग इनकी तैयारी कर रहे थे उनका मोटिवेशन भी डाउन होगा, मोराल डाउन होगा, तो वो वाले क्लाइंट्स भी अभी कम, उनका भी फुटफॉल कम हो जाएगा और उसी टाइप से जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल भी कम हो जाएगी। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, कैसे उस चीज़ को भी अपने दिमाग के कोने में रखना है कि मुझे इस टाइप के लोगों को कैसे कैटर करना है और कैसे इक्विपमेंट्स की सेफ्टी रखनी है। वरना अगर इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए कोई अच्छा तरीका आपके दिमाग में नहीं आया तो गवर्नमेंट बार बार उंगली जिम्स की तरफ ही उठाएगी। डंबल्स को कैसे आप मेक श्योर करेंगे कि वो हर बार क्लीन रहे। और ये भी आप ध्यान रखिए, क्लाइंट या जो आपका कस्टमर है वो आपको सलाह तो पूरी दे देंगे, उसके ऊपर अगर आपने छोड़ दी चीज़ें तो बात नहीं बनने वाली है। तो आपको ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बार बार चीज़ों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। और मैंने कुछ प्लान्स देख रहा था जो न्यूयॉर्क के जिम्स ओनर्स ने रखे थे, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, उसके अंदर काफ़ी मैन पावर लग रही थी कि आप हर बार आप सैनिटाइज़ करेंगे, स्प्रे करेंगे, वेट करेंगे 1 मिनट को, 1 मिनट का टाइम मांग रहे हैं वो सैनिटाइज़ करने के बाद, फिर 1 मिनट वेट करेंगे और फिर दोबारा से उसको वाइप करके कस्टमर को दोबारा से देंगे आप डंबल्स, स्पेशली जो वेट्स हैं। तो ये चीज़ें कैसे आप करने वाले हैं, तो इन चीज़ों को भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो यही चाहता हूँ मैं कि आप अपने आइडियाज़ मुझको बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोग भी उससे बेनिफिट उठा सकें। दो मेरा अपना कोई जिम नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे हैं जो सब्सक्राइबर और दोस्त हैं, वो मुझे पता है जिम के ओनर्स हैं, वो मुझे पता है कि जिम्स में काम करते हैं, जॉब करते हैं, ट्रेनर्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे आइडिया शेयर करेंगे तो सबको इससे बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार जिम्स को ओपन करिए और देखिए कि कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या जिम्स को खोलना चाहिए, नहीं चाहिए, कितना डेंजर है। लेकिन इस वक्त आई थिंक जिम्स को खोलना बिल्कुल ख़राब कदम नहीं है, एक सही कदम होगा। एक बार जांचिए, परखिए और फिर सोचिए। और जिम ओनर्स और ट्रेनर्स भाई लोग प्लीज़ कुछ आइडिया लगाइए, दिमाग लगाइए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए और इस फिटनेस इंडस्ट्री को भी बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह हमें आगे लेके जाना होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आपके कमेंट्स का, आपके सजेशंस का, आइडियाज़ का मैं वेट करूँगा। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।